Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena, Faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of ATA 24/7 Regulatory Bodies in चैनल. सो आज हम लोग सीखने वाले बच्चे परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो ये जो सीरीज़ होगी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट, और अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन के मीन्स के लिए. चलिए शुरुआत करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऐप ऑफ ATA 24/7 so that you can access all the features of this application web. Premium study material, current affairs, job alerts, daily quizzes, subject wise quizzes, magazines, power capsules, notes and articles and videos as well. So आइए जरा शुरुआत करते हैं. सो देखिए आज हम एक टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके चलेंगे आपके पास, जिसके अंदर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. तो रात को 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा आप लोग. आइए जरा. सो बच्चे ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास है ना, तो पहले आप लोग थोड़ा सा इसका रीडिंग करिए प्रॉपरली कि क्या कंडीशन हमारे पास दी हुई है इसके अंदर. देन विल डिस्कस. पहले आप लोग आराम से इसको रीड कर लीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन फिर हम इन सेशंस में करते रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना. आई होप रीडिंग कंप्लीट हो चुकी होगी आप लोगों की. आई होप आपने इसको प्रॉपरली रीड कर लिया होगा, है ना, क्योंकि रीडिंग ही भी जो स्पीड है बच्चे अपनी थोड़ी सी तो स्पीड मतलब ज़्यादा रहना चाहिए, है ना, कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें रीड कर पाए अच्छे से. चलिए सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं फटाफट से. देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में बच्चे आपके पास. देर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास PQRST, है ना, ठीक है. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P इज दिस वन. P के जो मार्क्स आपके पास कुछ इस तरह से दे रखे हैं एंड बाय Q इज दिस वन, R इज दिस वन, ठीक है. ये PQR के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है. ओके फिर क्या कहा गया बच्चे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S इज दिस वन. अच्छा ये मार्क्स S के जो है कुछ इस तरह से दिए हुए हैं अपने पास. मोर देन रेस्ट 4 स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो किसके होंगे, S के होंगे, है ना. ये कुछ कुछ नोटेशन से ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है. अच्छा आप लोग शुरुआत भी कर सकते हो यहाँ से कि सर लेट सपोज कि जो S है हमारे पास, है ना, इसके मार्क्स अगर हम लोग निकालें तो S के मार्क्स कितने निकल कर आना चाहिए हमारे यहाँ. सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S इज दिस वन. तो बच्चे 62.5% का मीनिंग क्या होता है. आई थिंक आप सबको पता है कि 62.5% इज नथिंग, इट इज 5/8. इसको हम कितना मानेंगे सर, ये 5/8 है हमारे लिए, राइट. और 5/8 ऑफ कितना हो गया 160. तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 कितना हो गया बच्चे 16. सो 25 टाइम्स कितना बना 100 बन गया. मतलब आप लोग ये बोलोगे कि सर S के जो मार्क्स होंगे हमारे पास दैट विल बी 100. क्लियर. S के मार्क्स हमारे पास कितने आ गए बच्चे 100 निकल कर आ गए. और ये सबसे ज्यादा है मैक्सिमम मोर देन रेस्ट 4 स्टूडेंट्स. ओके विच इज ट्वाइस एज दैट ऑफ T. ये T से डबल है ना. तो दैट मीन्स कि T के मार्क्स कितने होना चाहिए हमारे पास बच्चे 50 होना चाहिए. T के मार्क्स हमारे पास कितने होना चाहिए 50 होना चाहिए. ये बात भी क्लियर है ना, ठीक है. चलो ये तीन चीजें हमारे मतलब 2 चीजें हमारे पास आ चुकी है. अब थोड़ा आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहेगा बच्चे. तो आपको ये पता चल गया यार कि जो S है, S के मार्क्स हमारे पास कितने हैं सर 100 है ना. S के मार्क्स हमारे पास कितने 100 है और ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स है. उसके अलावा T के मार्क्स अगर देखें तो T के मार्क्स हमारे पास कितने आ गए बच्चे 50 आ गए. ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आगे देखते हैं. आप लोग मतलब इसको यहां से लेके बच्चे यहां तक का क्वेश्चन बना चुके हो, है ना. आगे देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय T इज दिस वन. ओके कि मार्क्स जो T के मार्क्स हमारे पास है, T के जो मार्क्स है वो किसके बराबर है बच्चे n प्लस 2y के इक्वल है. ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर कहा गया आप लोगों से m ग्रेटर देन n. m जो है वो क्या है ग्रेटर है n से, ठीक है. बोथ आर डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 10. ये दोनों के दोनों क्या है बच्चे 10 के अलग अलग मल्टीपल है. मतलब कोई 10 हो सकता है, कोई 20, कोई 30, कोई 40, इस तरह से कुछ भी, है ना, ठीक है. फिर क्या कहा गया फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स टुगेदर इफ. आपको ना एवरेज स्कोर निकालना है. क्या निकालना है आपको एवरेज स्कोर निकालना है 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है. इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ Q एंड R इज एटलीस्ट 10. मतलब Q और R जो है हमारे पास, Q और R जो बच्चे इन दोनों का जो डिफरेंस है एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए हमारे पास. क्या होना चाहिए एटलीस्ट 10 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर देखिए अगर हम Q और R की अगर बात कर ले तो Q के मार्क्स अपने पास इतने हैं और R के मार्क्स हमारे पास कुछ इस तरह सी कंडीशन में दे रखे हैं, है ना. तो हम एक काम करते हैं कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस अगर निकलेगा Q और R का डिफरेंस अगर निकलेगा बच्चे Q कितना देखो n प्लस कितना हो गया 2m, राइट. ये Q है अपने पास. और अगर हम R की बात करें तो R हमारे पास क्या है दिस वन है. देखो ये Q था अपने पास, ये n
प्लस कितना हो गया 2m, राइट। और r हमारे पास ये रहा बच्चे, तो r आपके पास कितना 2m 2n, और क्योंकि माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इस तरह से बोलेंगे आप लोग कि जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास सर वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कम से कम 10 होगा या फिर 10 से मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 10 होगा या फिर 10 से ज़्यादा भी हो सकता है मेनली, ठीक है। चलिए ज़रा इसको देखते हैं यहाँ से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये m और ये m मतलब कुल मिलाकर कितना बना, m तो ये हो गया, n और n मतलब ये n हो गया, है ना। और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह से। बात समझ में आप सबको, है ना। अब बच्चे आपको दूसरी बात ये पता है कि सर m और n जो है हमारे पास है वो क्या है, 10 के डिस्टिंक्ट मल्टीपल है, अलग अलग मल्टीपल है ना। तो लेट सपोज कि जो m होगा इसको अगर हमने 20 कंसिडर कर लिया, अभी हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ, और अगर इसको मैंने 10 कंसिडर कर लिया तो सर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो 10 के बराबर आ रहा है ना, 10 के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो सकती है सर हमारे पास। दूसरा ये कि लेट सपोज कि मैं अगर ये m की जो वैल्यू है इसको सपोज करो मैं कितना मान लूँ, अगर मैं 30 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैंने 10 कंसिडर किया, ठीक है, तो ये बड़ा आ रहा है आपके पास डिफरेंस किससे, 10 से बड़ा आ रहा है, ये भी ठीक है। और इसी मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास m और n की, ठीक है। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारी m और n की वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, वो डिसाइड करना भी जरूरी है। तो बच्चे देखो हम लोग क्या करेंगे कि m और n की ये वाली वैल्यू को लेकर चलते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। कि मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि भाई m की जो वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी हो गई, 30 हो गई, है ना। और जो n होगा हमारे पास इसकी वैल्यू मान लीजिए 10। आप लोग इस तरह से वैल्यू, हमने कहा कि आप एज्यूम कर लो कि भाई इस तरह से वैल्यूज होगी हमारे पास, होगी क्या होगी, m की वैल्यू हमने 30 मानी है और n की वैल्यू अपने कितनी कंसिडर करी बच्चे, 10 कंसिडर करी, है ना। अब देखिए अगर हम इन वैल्यूज को इस वाले पार्ट में अगर रखते हैं, p के प्लेस पर अगर रखें, है ना, तो बताइए कि p के मार्क्स कितने निकल कर आएंगे। आप बोलेंगे सर 3 हो गया, 3 इंटू एम, एम कितना बच्चे 30, राइट, प्लस 2 इंटू कितना हो गया बच्चे, n हो गया हमारे पास, मतलब कितना 10, क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है कि सर ये 90 बन गया और ये कितना बन गया 20 बन गया। तो ये मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 110। क्या ये पॉसिबल है क्या p के मार्क्स 110 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं सर हमारे पास, मैक्सिमम मार्क्स तो s के हैं और s के मार्क्स हैं कितने 100, जो कि अदर 4 स्टूडेंट से ज्यादा है ना। दैट मीन्स कि ये कंडीशन क्या होगी सर, ये कंडीशन बिल्कुल रॉन्ग हो गई और ये कंडीशन भी बिल्कुल रॉन्ग होगी। इसका मतलब हो गया कि m और n की वैल्यू हम 30 और 10 नहीं ले सकते। तो बच्चे जब 30 और 10 नहीं ले पाओगे तो इससे बड़ी वैल्यू तो लेना पॉसिबल ही नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, राइट। सो दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर m की जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू जो होगी अपने पास वो 20 होगी, राइट, और n की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। ये कन्फर्मेशन है, बात क्लियर, ठीक है। चलिए बच्चे, सो m और n का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बहुत आसान हो गया अब, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चे, एवरेज निकालना है। हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मीनिंग क्या हो गया कि p q r s इन सबको जोड़ो p q r s t सबको जोड़ना है और डिवाइड कर देंगे 5 से, है ना। चलिए तो जरा देख लें, सबका एडिशन कर लेंगे बच्चे आप लोग। देखो यार आपको एक चीज पता है कि सर अगर हम p की बात कर लें तो p हमारे पास कितना लिखा है बच्चे 3m। वैसे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। p हो गया हमारे पास, p के बाद में अगर q देखोगे आप लोग बच्चे तो वो कितना हो गया n, n प्लस कितना हो गया हमारे पास 2m हो गया, राइट। p q और r अगर हम r की बात कर लें तो r हमारे पास कितना आएगा बच्चे 2n प्लस कितना हो गया m, ठीक है, p q r। अब p q r के बाद में s आपको पता है कि s हमारे पास कितना सर 100 है और s के बाद में t भी पता है कि सर वो हमारे पास कितना 50 है। हमें इनको जोड़कर इनका एवरेज निकालना है, राइट। चलिए तो सर इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, है ना, लेट्स ऐड देम, है ना। एवरेज तो निकालना हम लोगों को, चलो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं कि सर हमें इसका एवरेज निकालना है। तो अगर एडिशन किया जाए बच्चे तो देखो m को ऐड कर लो पहले, किसको ऐड कर लीजिए, अब m को ऐड कर लीजिए। तो m कितना दिख रहा है, ये 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया बच्चे 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास, कितना बन गया 6, ठीक है। तो आपने बोला सर 6m होगा और ये बताओ कि m का वैल्यू कितना आपके पास, m का वैल्यू कितना बच्चे 20 कंसिडर किया आपने, है ना, ये डन है। प्लस अब n की वैल्यू देख लेते हैं, n आपके पास कितना बच्चे 2 हो गया, 2 और 1 3 और 4 5, मतलब कितना हो गया 5n हो गया हमारे पास, है ना। तो 5 होगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी 10 है, ठीक। और ये देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया 50 हो गया आपके पास, कितना हो गया 50 हो गया बच्चे। अब इसको डिवाइड कर देंगे यार 5 से, किससे 5 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग। तो आप देख पा रहे हो कि सर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया आपके पास, और 5 4 कितना हो गया बच्चे 20 हो गया। तो देखिए अब एडिशन करना बड़ा आसान है बच्चे, ये 30 और ये 40, 30 और 40 कितना, सॉरी 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया, 40 बन गया आपके पास, और 6 4 कितना हो गया 24, 24,
40 24 मतलब 64, राइट 64। सो एवरेज इज 64। एवरेज कितना हो रहा है बच्चे? 64 हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर एवरेज हमारा 64 हो गया। दूसरी बात बच्चे अपने पास ये रही कि यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकाल लें बच्चे? y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t हमारे पास कितना बच्चे? 50। सर t 50 हो गया हमारे पास। n हमारे पास कितना है? n 10 हो गया, है ना। और यहाँ से 2y निकल कर आएगा। सो देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो 2y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 40 होगी आपके पास। और y कितना निकल कर आएगा दोस्त? 20 निकल कर आएगा। y कितना निकल कर आएगा? 20 निकल कर आएगा। आई होप सो कि ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया अच्छे से। कि एवरेज की अगर बात कर ली जाए सर एवरेज, तो एवरेज हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 64 आ गया। और यहां से अगर हमने y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ना, थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर कहा गया बच्चे आप लोगों से कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड करेगा इस कंडीशन को, है ना। कौन सा ऑप्शन जो सेटिस्फाइड करेगा, मतलब कहां कहां से 64 आपका निकल कर आएगा। जहां से 64 निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है चलिए तो जरा पहले वाले को चेक करते हैं। अब देखिएगा आपको ना सब कुछ पता है इसके अंदर, आपको सब कुछ पता है कि जैसे यहां पर अगर हम देखें कि जैसे m जो है, m की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है कि सर m कितना आपके पास 20 है, n हमारे पास कितना है 10 है, y हमारे पास कितना है 20 है ना। y हमारे पास कितना बच्चे 20 है, ठीक है। और अगर हम एवरेज की अगर बात कर लें तो एवरेज हमारे पास कितना बच्चे 64 है। ये सारा डेटा हमें पता है यहाँ से, राइट। चलिए तो 1 बाय 1 ऑप्शंस को उठाते हैं। लेट सपोज कि मैंने पहले वाले ऑप्शन को पिकअप किया, पहले वाले ऑप्शन को देखा बच्चे, तो कितना है दिस वन। तो आप देखिए सर ये 2 हो गया, है ना। और 3 इंटू कितना बच्चे m की वैल्यू कितनी रखोगे? 20 रखेंगे आप लोग, राइट। माइनस यहाँ पर कितना हो गया बच्चे 2 इंटू n, और n की वैल्यू कितनी 10 है हमारे पास। और इसमें से माइनस करना आपको कितना 4 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। देखिए 23 टाइम्स कितना हो गया 60 और 20 मतलब 40 बचा। 40 में से 14 को डबल करेंगे बच्चे तो 80 होगा आपके पास। कितना बनेगा 80। और 80 में से अगर आपने 16 को माइनस कर लिया तो बच्चे देखिए 10 माइनस करेंगे 70, 6 माइनस करेंगे 64। तो बच्चे ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर, मतलब सर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। चलिए नाउ लेट्स चेक द अदर ऑप्शन। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास है उसको चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को देखिए बच्चे 3y कहा गया है। सो 3 इंटू वाई, वाई आपके पास कितना है 20 ही सर, है ना। 3y और प्लस कितना हो गया 4 हो गया। तो आप देख पा रहे हो 23 टाइम्स कितना बना 60, 60 प्लस 4 कितना हो गया बच्चे 64। दैट मीन्स कि ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन, राइट। चलिए अब थर्ड वाला एक बार और चेक कर लेते हैं कि सर अगर थर्ड वाले की हम लोग बात कर लें तो थर्ड वाले में क्या कहा गया बच्चे आप लोगों से 3 हो गया, है ना। और 4 इंटू कितना हो गया n कितना आपके पास 10 है, ठीक। उसके अलावा अगर देखा जाए तो y हमारे पास कितना बच्चे 20 है, ये y 20 हो गया आपके पास, राइट। और प्लस कितना हो गया 4 स्क्वायर, ये कुछ कंडीशन दे रखी है हमारे पास, है ना। 4 इंटू n का वैल्यू हमारे पास कितना था बच्चे 10, और माइनस y कितना अपने पास 20 है, और इसको देख लेंगे, है ना। चलिए तो जब आपने देखा इसको तो सर 40 तो बन गया 40 माइनस 20 मतलब 20 का 3 टाइम्स कितना बन गया बच्चे 60, 20 3 कितना हो गया 60। और अगर 4 4 से 16 इसमें जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है? ये तो 76 आ रहा है यार। अगर 76 बन रहा है सर तो दैट मीन्स कि ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चे वो क्या होना चाहिए 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ पर आ रहा है 1 एंड 2 ओनली। दैट मीन्स कि आप लोग क्या करेंगे इसमें ऑप्शन 3 वाले पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई सभी को, है ना। सो बच्चे होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। इसको एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी शेयर करिएगा एक बार कि भाई उनसे भी ट्राई करवाइए एक बार, ठीक है। सो इसी तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे आपके पास, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट होंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए और अदर बैंकिंग के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बच्चे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और लाइव क्लासेस भी होती है वो भी आप लोग अटेंड कर पाएं। दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चा किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना चाह रहा है सो यू कैन यूज अ सिंपल रेफरल कोड विच इज Y710, ठीक है। आप अगर इस रेफरल कोड को यूज करोगे बच्चे सो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 के किसी भी पेड बैच में, वीडियो कोर्स में, किसी में भी, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चे तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।